नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी एसएससी वाला में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को। देखिए, परीक्षा तिथि आपको पता लग चुकी है, फॉर्म आप लोगों ने भर दिया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो जानकारी की जरूरत है, क्योंकि अब काफी सारे छात्र जो है यहाँ पर अब जैसे जैसे मई बीत रहा है, जून की तरफ बढ़ रहे हैं, जुलाई उन्हें पास आता दिख रहा है, तो वो बहुत ज्यादा कौतूहल में खुद को परेशान करने लगे क्या कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो देखिए, इस छोटे से 5 7 10 मिनट में मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जो आपको समझने की जरूरत है। और ये 10 मिनट को अगर तुमने ढंग से समझ लिया, ढंग से उसको फॉलो कर लिया, यकीन मानो जो यहां पर तुम्हारा 200 में से 160 की जो जरूरत है वो 160 को तुम प्राप्त कर लोगे। जी भैया, 160 मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए 200 में से, अगर आप इस 2024 के CHSL एग्जाम में जो है देने जा रहे हैं और सपना लिए हैं कि हम इस बार जो है 2024 के इस CHSL के जरिए अपने सपनों को पूरा करेंगे और फाइनली घर में जो है खुशियां लाएंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है, कैसे है, क्या चीजें आपको यहां पर करने की जरूरत है। आइए यहां पर देखते हैं क्या है कैसे है। चलिए, तो क्या है यहां पर। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो चार पार्ट में इसका सिलेबस है, क्या है भैया, जीके जीएस, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंग्लिश, फिर आपका क्या है इंग्लिश, फिर आपका क्या है मैथ, और फिर आपका क्या है रीजनिंग। तो ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजों में आपको पता है सबसे 25-25 प्रश्न यहां पर आते हैं। सिलेबस आप लोग को पता ही है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। और हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, ये पता है ना कि हर प्रश्न 2 नंबर का होता है। और निगेटिव मार्किंग भैया कितना, 1/4, कितना भैया निगेटिव मार्किंग आपका हर गलत प्रश्न में आपका 1/4 अंक सही में से कट जाएगा, ये पता है। अब आपका टारगेट यहां पर कितना, 160। अब यहां पर देखो, आप में से जितने लोग अगर अभी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जितने लोगों ने अगर पूरी इन चारों टॉपिक को जो है कवर कर लिया, इन टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया है, ठीक है, तो यानी कि आपने एक काम कर लिया कि आप 160 की तरफ बढ़ने का जो सबसे बड़ा क्रम है उसको पूरा कर लिया है। अगर आपने एक बार इसका टॉपिक पूरा जो कवर कर लिया इन चारों का, तो आप यकीन मानो यानी कि 100 के प्लस तो आप ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। ये अगर टॉपिक कवर कर लिया, अब इसी में आपको जो 60 नंबर का गैप है, ये कैसे कैसे आपको पूरा करना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है क्या भैया, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस। जी भैया, प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को इस 60 नंबर के करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे आपको पता है मुश्किल से इधर जो है 40 प्लस दिन बचे हैं। 40 प्लस क्या मतलब, करीब 44-45 दिन यहां पर बचे हैं आप लोगों के लिए। मैं उस तारीख से जोड़ रहा हूं जब आपका पहला पेपर चालू होगा, ठीक है। तो 40 प्लस दिनों में जो आप लोग को यहां पर क्या करना है, आप लोग डेली, जी भैया डेली क्या करिए, देखिए डेली आप लोग जो इस YouTube चैनल पर भी आपको क्लासेस चलाई जा रही हैं। जैसे कि शाम को आपको देख सकते हो 9:30 बजे के आसपास आपको जीके जीएस की चलाई जाती है। उसके बाद जो इंग्लिश की भी बहुत जल्द यहाँ चलाई जाएगी, ठीक है, रीजनिंग की। तो ये सारी जो क्लासेस चलाई जा रही, इन क्लासेस को देखिए, ठीक है, और जो एक्सप्लेन होता है वो करिए। बाकी आप लोग जो खुद से अगर MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जी भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर MCQ आप लोग को कम से कम कितने, 10 से 15 साल का, कम से कम 10 से 15 साल का यहां पर जो है सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये क्लासेज आप देखो, आपने उसका पूरी सिलेबस पढ़ लिया है, तो आप इन MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। और इसको करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग छोड़ देते हो, क्या होता है, जैसे आपने किसी क्वेश्चन को किया, वो क्वेश्चन मान लो आपका, जैसे मान लो क्वेश्चन एक्स था, एक्स आपने सही किया, क्वेश्चन वाई था गलत हुआ, क्वेश्चन जेड आपका सही हुआ, फिर क्वेश्चन मान लो ए आपका गलत हुआ। आप लोग क्या करते, जो सही हो गया, ठीक है, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करते हो तो कहीं से भी खरीदोगे तो उसके साथ वहां पर एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन दिया होता है। तो भैया उस सॉल्यूशन को भी आपको बैठ के सही से पढ़ना होता है। उन सॉल्यूशंस को ध्यान से पढ़िए, उसको डिटेल एनालिसिस करिए। देखिए पेपर जब भी आप अगर दीजिए प्रैक्टिस सेट करते हुए, तो वहां पर इसका डिटेल एनालिसिस आपको खुद करना, वो क्या करना है, गलत हुआ किस पॉइंट से गलत हुआ, सॉल्यूशन में जाके पढ़ो, उसे डिटेल तरीके से पढ़ो। ये नहीं होता कि 100 क्वेश्चन दे दिए तो 100 क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं हो गया कि तुमने देख लिया कि चलो मेरा 120 बन रहा है, मेरा 130 बन रहा है, मेरा 100 बन रहा है। ये तुम्हारा काम नहीं होता। ये तुमने उसका 1
मतलब हाफ पार्ट कर लिया, मतलब मान के चलो तुमने केवल जो है उसका 60% पार्ट किया है। तुम्हारा टेस्ट पेपर का 40% पार्ट होता है सॉल्यूशंस पर मेहनत करना। जब तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी गलती को जान के उन सॉल्यूशंस पर काम कर देते हो, तब जाकर के तुम उस प्रैक्टिस यानी कि उस एमसीक्यू का 100% यूटिलाइजेशन करते हो। क्योंकि मार्केट से अगर तुम खरीद रहे हो, चाहे मेरी क्लास देख रहे हो, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पर कहीं बुक से पढ़ रहे हो, उसमें देखो आपको एनालिसिस जरूर दिया जाता है। इसीलिए मैं जब अपनी क्लास शाम को यहाँ पर जीके जीएस की पढ़ाता हूँ, आप देखते होंगे मैं डिटेल में वहां पर एनालिसिस करता हूँ, एक एक प्रश्न के बारे में इतनी डिटेल में बताता हूँ कि अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, कहीं से किसी एंगल से आ जाए, तो आपको कहीं से गलत ना हो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं किसी भी प्रैक्टिस पेपर को करने का सबसे पहला तरीका होता है प्रश्न को पढ़ो, उसका जवाब ढूंढो। ये आपने 60% किया, अब आपका अगर गलत हुआ है या सही हुआ है, गलत हुआ तो जरूर से जरूर उसके बारे में डिटेल में पढ़ो, सही हुआ है तो उसके अन्य ऑप्शंस के बारे में भी समझने की कोशिश करो। अगर इतना समय नहीं दे पाते तो केवल गलत पर ही फोकस करो और उसे डिटेल में पढ़ो, तब आपका जाकर के यहाँ पर 100% जो है आप पूरी तरीके से उस पेपर का, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही यूटिलाइजेशन, सही प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 40-44 दिनों में आपको, और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप यहाँ पर, अगर आपका स्कोर अभी भी 120, 130, ठीक है, 140 के बीच में आ रहा है, तो आपको अब कुछ नहीं करना। इसका मतलब साफ है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इतना नंबर आने का साफ मतलब है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। आपने टॉपिक पढ़ लिया, आप प्रश्नों को समझ रहे, लेकिन आप क्या है, सॉल्यूशंस पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस को नहीं जा रहे हैं, आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे, इसी वजह से आप इसी रेंज के बीच में भिड़े हुए हैं। जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया भैया 160 आपका टारगेट होना चाहिए, 160 से कम आपका टारगेट दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद एक पेपर और होना है भैया। जब यहाँ 160 लेकर चलोगे तभी तो आगे फायदा होगा। मेरी बातों को समझिए आप। बहुत कह रहा हूं ना, इस 10 मिनट के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाया कि आप समझिए क्या आपको जरूरत है, कैसे आपको आगे बढ़ते रहना है, कैसे आपको पल पल जो है अपनी जो चीजें पढ़ ली है उन्हें इस तरह से करना है कि हम दूसरों से आगे रहें। तो इन सब पॉइंट्स को तुम समझिए होगे। बाकी यहाँ क्लासेस चलाए जाने, क्लासेस देखो। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी जो मुझे लगेगा अब यहाँ बताने की जरूरत है, वो भी मैं आपको यहाँ पर आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो इस साथ इस वीडियो को ही खत्म करता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, क्लासेस देखना। मैं बातें बड़ी बड़ी करता हूँ या मेरी क्लास में सब चीजें मिलती है, ये आपको डिसाइड करना, और क्लास देख कर डिसाइड करेंगे। इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। बाकी क्लासेज यहाँ पर चलाई जा रही है, उसे पढ़िए, और सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अभी से। बाकी क्लास में तो बेस्ट ऑफ लक होगा। ठीक, बाय।